अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फैमिली ब्रेसी कैसी। ब्रेसी कैसी फैमिली, ठीक है। तो हम इस फैमिली में इसके तमाम करैक्टर स्टडी करेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसके फ्लोरल करैक्टर्स इसके स्टडी करेंगे, इसके वेजिटेटिव करैक्टर स्टडी करेंगे और इसके अलावा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को भी देखेंगे, ठीक है। तो ब्रेसिकेसी फैमिली की अब हम बात करते हैं कि ये कौन सी फैमिली है। ये है हमारे पास मस्टर्ड फैमिली, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इस फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फैमिली कि ये फैमिली के मेंबर्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर कितने होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है इस डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। तो कुछ बुक्स के अंदर कुछ नंबरों की वेरिएशन हो सकती है, 3-4 नंबरों की, ठीक है ना। तो जिस तरह के अब इस फैमिली की 375 जो है जेंडरा पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा 3200 जो हैं वो इसकी 3200, ठीक है, 3200 इसकी जो है वो स्पीशीज है। इसने कहा था कि इसके इतने जेंडर है, इतनी स्पीशीज है, तो अकॉर्डिंग टू विल्ड्स, ठीक है। तो उसके बाद है कि ये स्पीशीज जो है ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया में कहाँ कहाँ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी है सबसे ज़्यादा होती है मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन। तो मेडिटेरेनियन रीजन कौन सा इलाका होता है? ये होता है नॉर्थ और साउथ इंडिया का इलाका, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ इंडिया रीजन इज दी मेडिटेरेनियन रीजन। तो कश्मीर वैली भी मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। फिर दूसरा है कि नॉर्थ टेम्परेचर रीजन, नॉर्थ टेम्परेचर रीजन एरिया, नॉर्थ टेम्परेचर रीजन। तो नॉर्थ टेम्परेचर रीजन एरिया कौन सा है? दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ का एरिया जो है वो नॉर्थ टेम्परेचर रीजन के अंदर आता है। तो हम उसके बाद हम बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली। तो करेक्टरिस्टिक्स की भी आगे 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास से। एक कैटेगरी है वेजिटेटिव करेक्टर्स की। वेजिटेटिव करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? वेजिटेटिव करेक्टर्स के अंदर क्या आता है? रूट, स्टेम, लीफ, इसका हैबिटेट, ठीक है, जो कैसे हैबिटेट के अंदर ये रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। दूसरा है हमारे पास फ्लोरल करैक्टर्स। फ्लोरल करैक्टर्स के जो हमें पता चल रहा है कि नाम से कि फ्लोरल करैक्टर्स किसके बारे में होंगे? फ्लावर के बारे में होंगे। तो इसके अंदर फ्लोरल जो करैक्टर्स है इसके अंदर आती है इसकी इनफ्लोरिसेंस, इसकी जो फ्लावर है वो कैसा होगा? कैलक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम और फ्रूट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब वेजिटेटिव करैक्टर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट? वेजिटेटिव करैक्टर्स। वेजिटेटिव करैक्टर की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो वेजिटेटिव करैक्टर्स की सबसे पहले हम पॉइंट्स बना लेते हैं कि वेजिटेटिव करैक्टर्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हैबिटेट। 1 बाय 1 हम इन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। हैबिटेट, हैबिटेट के बाद क्या आता है? रूट्स, रूट्स के बाद स्टेम, स्टेम के बाद लीफ, एट द लास्ट क्या आएगा? लीफ, ठीक है। दूसरा है जो है फ्लोरल करैक्टर्स, ठीक है। फ्लोरल करैक्टर्स इसके कौन कौन से हैं? फ्लोरल करैक्टर्स, फ्लोरल करैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? सबसे पहले है हमारे पास इन्फ्लोरिसेंस। इन्फ्लोरिसेंस कैसी होगी प्लांट की, सारा हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे और सारा मैं आपको समझाऊंगी विद पिक्चर्स, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस के बाद है फ्लावर किस टाइप का होगा, ठीक है ना। ब्रैक्टिएट है, ई ब्रैक्टिएट है, कैसा फ्लावर है, ठीक है। उसके बाद है कैलक्स, कैलक्स के बाद हमारे पास आती है करोला, ठीक है। करोला के बाद है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम और फिर फ्रूट है। तो 1 बाय 1 हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव करैक्टर में से हैबिटेट को देखते हैं कि हैबिटेट किस तरह का होना चाहिए प्लांट का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट हैबिटेट। तो हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट कैसा होता है? एनुअल। प्लांट्स या तो होंगे एनुअल या फिर होंगे बाइनियल, ठीक है, और बाइनियल, और कभी कभार क्या होता है कि सम टाइम पेरिनियल्स भी होते हैं। सम टाइम, बहुत कम दफ़ा, लेकिन
ये इसके पेरिनियल होने के भी माइनर चांसेस होते हैं, लेकिन चांसेस होते ज़रूर हैं। ठीक है, तो एनुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बाई एनुअल प्लांट वो होते हैं जो 2 साल में अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, और पेरिनियल प्लांट वो होते हैं जो बहुत सालों तक अपना जो है साइकिल कंप्लीट करते रहते हैं। जो पेरिनियल प्लांट होते हैं ना, ये हर स्प्रिंग में रूट सिस्टम से रीग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ब्रासिकेसी फैमिली वो क्या होगी, एनुअल होगी, बाइनियल होगी, और कभी कभार समटाइम ये पेरिनियल हैबिट भी शो करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये हर्ब होती हैं, ये श्रब होती हैं। तो हर्ब भी होती हैं और रेयरली बहुत कम दफ़ा ये श्रब भी होंगी। तो क्या या इनका हैबिटेट हर्ब की तरह का होता है या फिर श्रब की तरह का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हैबिटेट की बात कर रही तो अब हम बात करते हैं रूट्स की। रूट्स इसकी किस तरह की होंगी, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करते हैं। तो रूट्स की अगर हम बात करें, जो रूट सिस्टम किस तरह का शो करवाता है ब्रासिकेसी फैमिली, हम रूट्स की बात करते हैं। तो रूट्स किस तरह के इनके अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैप रूट की। टैप रूट सिस्टम इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। टैप रूट्स का हमें पता है कि वो रूट जो मेन रूट होती है जो कि रेडिकल से इमर्ज करती है, एम्ब्रियो के रेडिकल से। सीड जब जर्मिनेट करता है तो एम्ब्रियो से जो रूट निकलती है उसको हम टैप रूट कहते हैं। ठीक है ना। तो या फिर जो रूट सिस्टम होगा वो कैसा होगा, फ्यूसीफॉर्म रूट सिस्टम होगा। टैप रूट सिस्टम होगा या फिर फ्यूसीफॉर्म रूट सिस्टम होगा। फ्यूसीफॉर्म रूट कौन से होते हैं, इन लार्ज स्पिंडल शेप्ड, जो कि मिडल से क्या होता है, थिक होता है। इन लार्ज स्पिंडल शेप्ड रूट सिस्टम दैट इज थिक इन द मिडल एंड टेपर्स एट द एंड, मतलब कि मिडल से इस तरह थिक होगा और साइडों से जो होगी वो रूट होगी वो नोकीली होगी। ठीक है ना, टेपरिंग होगा एंड्स। और फ्यूसीफॉर्म रूट स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को, स्टोर करता है वाटर को, स्टोर करता है और अलाउ करता है कि प्लांट सर्वाइव कर सके हार्श कंडीशन में। तो जो ब्रासिकेसी है इनके अंदर रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम भी पाया जाएगा और या फिर मॉडिफाइड फ्यूसीफॉर्म रूट सिस्टम भी पाया जाएगा। और कभी कभार इनके अंदर जो रूट सिस्टम होगा वो एडवेंटिटियस रूट सिस्टम भी इनके अंदर कभी कभार पाया जाएगा। आल्सो हैव एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। ठीक है, इनके अंदर एडवेंटिटियस रूट सिस्टम भी पाया जाता है। एडवेंटिटियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो मेन रूट से, टैप रूट के अलावा बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर से मर्ज कर सकती हैं, स्टेम से मर्ज कर जाती हैं या फिर लीफ से मर्ज कर जाती हैं। तो मेन जो होती हैं वो रूट सिस्टम के अलावा जो साइडों से मर्ज कर जाती है उसको हम कहते हैं कि ये एडवेंटिटियस रूट्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम रूट की भी बात होगी। अब हम स्टेम की बात करते हैं। इनके अंदर स्टेम किस तरह की पाई जाएगी। स्टेम की अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो स्टेम जो होती है इनके अंदर पाई जाएगी वो होगी इरेक्ट, बिल्कुल सीधी स्टेम जो कि अपवर्ड ग्रो करेगी। ठीक है ना, इरेक्ट स्टेम होगी, ग्रो करेगी अपवर्ड, अपराइट लोकेशन में ग्रो करेगी और पेंडिकुलर होगी ग्राउंड से, मतलब कि इस तरह अपवर्ड। इरेक्ट रूट का स्टेम का मतलब है कि अपवर्ड को ग्रो करेगी और परपेंडिकुलर होगी किसके, ग्राउंड के। देखो इस तरह है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है और स्टेम क्या है, ये परपेंडिकुलर है ग्राउंड के। ठीक है ना, तो स्टेम क्या करती है, जो इरेक्ट स्टेम ये हेल्प करती है कि प्लांट ऊपर की तरफ जाए और अपवर्ड लोकेशन में ग्रो करे और सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब करे। ठीक है, या फिर जो स्टेम होगी वो हर्बेशियस भी हो सकती है, हर्बेशियस स्टेम। तो हर्बेशियस स्टेम कौन सी होती है, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। ठीक है, दैट लेक एनी काइंड ऑफ दी वुडी टिश्यूज, लेक वुडी टिश्यूज। इनके अंदर किसी भी किस्म के वुडी टिश्यूज नहीं पाए जाते। अगर वुडी टिश्यूज नहीं पाए जाते तो कैसे टिश्यूज पाए जाएंगे, ऐसे टिश्यूज जो कि सॉफ्ट हों, ग्रीन हों। ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होती है और सॉफ्ट होते हैं। और वुडी टिश्यूज क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि जो हर्बेशियस स्टेम्स होती हैं इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती और ये फ्लेक्सिबल स्टेम्स होती हैं। ठीक है, तो ब्रासिकेसी के अंदर हर्बेशियस स्टेम पाई जाती है, इरेक्ट स्टेम होती है, हर्बेशियस होती है और ब्रांच्ड होती है स्टेम। ब्रांच्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मल्टीपल मेन स्टेम होती है, मल्टीपल मेन स्टेम इमर्जिंग फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस, इमर्जिंग फ्रॉम मल्टीपल मेन स्टेम्स होती हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस से निकलती हैं, इमर्जिंग फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्टेम के बाद हम बात करेंगे कि जो स्टेम के लीफ की बात करते हैं हम। ठीक है, इनके अंदर लीफ किस तरह का पाया जाता है। तो अगर हम लीफ की बात करें
कि जो लीफ होते हैं वो एक्स स्टिप्यूलेट लीफ होते हैं। तो मैं आपको अब स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगी कि एक्स स्टिप्यूलेट लीफ किस तरह के लीफ होते हैं। एक्स स्टिप्यूलेट होते हैं लीफ। एक्स स्टिप्यूलेट का मतलब क्या है कि इनके अंदर किसी भी किस्म का स्टिप्यूल नहीं पाया जाता है, लेक स्टिप्यूल। अब आप सोचेंगे कि व्हाट इज स्टिप्यूल, तो जिनको तो पता है तो वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि स्टिप्यूल एक छोटा सा लीफ की तरह का अपेंडेजेस होता है जो प्रोटेक्ट करता है लीफ को और हेल्प करता है लीफ को और सपोर्ट करता है लीफ की ग्रोथ को, ठीक है ना, हेल्प करता है लीफ को ग्रो करने में, ठीक है। तो स्टिप्यूल की मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ और एक्स स्टिप्यूलेट लीफ की कंडीशन की भी पिक्चर यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं पेट्यूलेट लीफ। जो लीफ होगा वो एक तो एक्स स्टिप्यूलेट होगा, फिर पेट्यूलेट होगा, पेट्यूलेट लीफ होगा या फिर सिसाइल भी हो सकता है। पेट्यूलेट और सिसाइल दोनों का मैं बता देती हूँ कि ये कैसे लीफ होते हैं। पेट्यूलेट लीफ वो होते हैं जिसके अंदर स्टाक लगी होती है, ठीक है ना। तो लीफ जिस स्टाक के ऊपर लगता है ना उसको क्या कहते हैं, दी लीफ की स्टाक को हम क्या कहते हैं कि वो होती है पेटियोल, ठीक है ना। पेटियोल इज दी स्टाक ऑफ द लीफ, और अगर वो स्टाक पाई जाएगी तो हम ऐसे लीफ को कहेंगे कि वो पेटियोलेट लीफ है, और अगर वो स्टाक एब्सेंट होगी तो वो लीफ कौन सा होगा, वो होगा सिसाइल लीफ। हैव पेटियोल देन पेटियोलेट लीफ, एंड विदाउट पेटियोल देन सिसाइल लीफ विदाउट पेटियोल। What is petiole? Petiole is the stalk on which leaf are born, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, मैं आपको अभी पेटिकुलेट लीफ और सिसाइल लीफ की पिक्चर शो करवा देती हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो उसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेट होंगे या फिर ऑपोजिट होंगे लीफ। तो ये वर्ड्स जो हैं इन दोनों से ही जो पता लग रहा है कि अल्टरनेट और ऑपोजिट लीफ किस तरह के होते हैं। तो अल्टरनेट लीफ हमें पता है वो लीफ होते हैं जो एक ही स्टाक जो होगी ना, एक स्टाक के ऊपर लगे हुए हैं ये लीफ और एक दूसरे के अल्टरनेट ग्रो कर रहे हैं। मतलब पहले एक लीफ, एक बड से दूसरा लीफ, फिर ये लीफ, फिर ये लीफ, ठीक है। अब ऑपोजिट कंडीशन क्या होती है कि एक स्टाक के ऊपर अब लीफ लगे हुए हैं, एक बड से दो लीफ निकल रहे हैं, ये ऑपोजिट कंडीशन है। क्लियर? आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद है कि अल्टरनेट और ऑपोजिट लीफ पाए जाते हैं ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें लीफ के अंदर के लीफ जो होते हैं ये सिंपल होते हैं, सिंपल लीफ पाए जाते हैं ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर। सिंपल लीफ कौन से लीफ होते हैं हमारे पास, तो सिंपल लीफ ऐसे लीफ होते हैं जिनके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो लीफलेट्स नहीं होते, लेक एनी काइंड ऑफ द लीफलेट्स, जस्ट अ सिंपल लीफ होता है। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देती हूँ कि सिंपल लीफ की जो पिक्चर होती है वो कैसी होती है। कुछ लीफ होते हैं जो ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर वो होते हैं कॉलिन लीफ। इसके अंदर हमने जो भी करेक्टर स्टडी करना है ना वो रिलेट होना है ब्रासिकेसी फैमिली का, ठीक है ना। तो मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आगे जाके। कॉलिन लीफ वो होते हैं जो डायरेक्टली स्टेम से निकलते हैं, ठीक है ना, ट्विग की बजाय। डायरेक्टली इमर्ज फ्रॉम स्टेम रेदर देन ए डायरेक्टली इमर्ज फ्रॉम स्टेम से निकलते हैं रेदर देन ए ट्विग, किसी भी किस्म की ट्विग के बजाय ये स्टेम से निकलते हैं कॉलिन लीफ। तो मैं इसकी पिक्चर भी आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। और ट्विग की अगर हम बात करें, ट्विग क्या है, ये एक छोटी टर्मिनल ब्रांच होती है जो मेन स्टेम पे से निकलती है। स्मॉल टर्मिनल ब्रांच होती है, स्मॉल टर्मिनल ब्रांच दैट emerge फ्रॉम दी मेन्स। अभी हम लीफ को ही कंटिन्यू रख के यहाँ तक बात कर रहे हैं। कुछ लीफ होते हैं वो लायरेट होते हैं। लायरेट लीफ कौन से लीफ होते हैं, लायरेट, जिनकी लायर टाइप शेप होती है। मैं अब लायर की भी पिक्चर यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, लायरेट लीफ की भी पिक्चर दिखा देती हूँ। लायर शेप्ड लीफ आर कॉल्ड एज दी लायरेट लीफ। कुछ लीफ होंगे वो कैसे होंगे, लॉब्ड होंगे, लॉब्ड और इंटायर लीफ भी पाए जाते हैं ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर। तो लॉब्ड और इंटायर लीफ कौन से लीफ होते हैं, अभी हम बात करते हैं इनकी भी। लॉब्ड लीफ वो होते हैं जिनके अंदर लीफ मार्जिन डिवाइडेड इनटू ब्लंट सेगमेंट। तो लीफ मार्जिन जो होता है वो ब्लंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करता है। तो ऐसे लीफ को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है लॉब्ड लीफ। तो लॉब्ड लीफ की तो हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि कौन से लीफ होते हैं इंटायर लीफ। तो इंटायर लीफ वो होते हैं स्मूथ मार्जिन्स वाले लीफ होते हैं जिनके अंदर किसी भी किस्म के ब्लंट सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्मूथ मार्जिन लीफ, आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं एक्यूट लीफ की।
एक्यूट लीफ। ठीक है, तो एक्यूट लीफ कैसे लीफ होते हैं? ऐसे लीफ जिनके अंदर लीफ की जो एपेक्स होती है ना वो शार्प पॉइंट में एंड करती है। ठीक है, लीफ की एपेक्स, लीफ एपेक्स एंड इन ए शॉर्ट शार्प पॉइंट, एक छोटा सा शार्प पॉइंट होता है लीफ की एपेक्स के ऊपर। आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लीफ जो होंगे इनके अंदर ग्लैब्रस लीफ पाए जाते हैं। ग्लैब्रस लीफ कौन से होते हैं? जो स्मूथ होंगे और ग्लोसी लीफ होंगे। स्मूथ एंड ग्लोसी लीफ पाए जाते हैं। और उसके अलावा स्मूथ एंड ग्लोसी की आप पिक्चर भी अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इनके अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फ्लोरल करैक्टर की। अब यहाँ तक था वेजिटेटिव करैक्टर और आगे हम बात करेंगे फ्लोरल करैक्टर ऑफ द फैमिली ब्रासिकेसी। फ्लोरल करैक्टर की बात करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो अगर हम फ्लोरल करैक्टर की बात करें तो सबसे पहले फ्लोरल करैक्टर में हम क्या देखेंगे? इनफ्लोरेसेंस, कि इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है इन लीफ की, इनफ्लोरेसेंस। और अगर आपको यहाँ तक समझ लग रही है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें मेरी वीडियो को। ठीक है, तो अगर हम इनफ्लोरेसेंस की यहाँ पे बात करें तो इनफ्लोरेसेंस की होगी जो वो रेसमोस इनफ्लोरेसेंस हो सकती है ब्रासिकेसी फैमिली में। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस को आप मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रही हूँ कि रेसमोस इनफ्लोरेसेंस ऐसी इनफ्लोरेसेंस होती है जिसमें जो मेन एक्सिस होती है ना वो ग्रो करती रहती है, लेकिन टर्मिनल पोर्शन पे किसी भी किस्म का फ्लावर नहीं होगा, जिसकी वजह से जो मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी, वो टर्मिनेट नहीं करेगी। ठीक है ना, तो इसको हम इनडेफिनेट फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है बात इनफ्लोरेसेंस में ही कोरिम्ब इनफ्लोरेसेंस भी ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर देखी गई है। कोरिम्ब इनफ्लोरेसेंस ऐसी इनफ्लोरेसेंस है जिसमें इंडिविजुअल फ्लावर जो होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है वेरियस पॉइंट से, लेकिन हर पॉइंट एक दूसरे की बराबरी में ग्रो करेगा। अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट ही होती है सारी स्टेम की। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर की कि इनके अंदर फ्लावर किस तरह के पाए जाते हैं। तो फ्लावर जो होते हैं इनके अंदर ई ब्रैक्टिएट फ्लावर पाए जाते हैं। ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर ई ब्रैक्टिएट फ्लावर पाए जाते हैं। तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं? ऐसे फ्लावर जिनके अंदर ब्रैक्ट जो होती है मिसिंग होती है, ब्रैक्ट इज मिसिंग। ठीक है, इनके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो ब्रैक्ट नहीं पाई जाती। तो ब्रैक्ट एक रिड्यूस लीफ होता है जो कि फ्लावर की पेडिकल में के नीचे पाया जाता है। ठीक है ना, फ्लावर की पेडिकल की बेस पे पाया जाता है। तो ब्रैक्ट इज ए रिड्यूस लीफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर पेडिकल। ठीक है, और या फिर जो फ्लावर होगा वो ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर होगा। ठीक है, तो अब ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर कौन सा फ्लावर होता है? ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि ब्रैक्ट और फ्लावर के दरमियान में पाया जाता है। ब्रैक्ट एंड फ्लावर दोनों के दरमियान में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम ई ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। और ऐसा फ्लावर जिनके अंदर ब्रैक्टियोलेट नहीं होते हैं उनको हम ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है पेडिसिलेट फ्लावर होता है। फ्लावर जो होगा वो पेडिसिलेट होगा। पेडिसिलेट फ्लावर कौन सा होता है? जिसके अंदर पेडिकल पाई जाती है। ठीक है ना, पेडिकल बीरिंग फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलेक्स की कि इनके अंदर कैलेक्स किस तरह का पाया जाता है ब्रासिकेसी फैमिली में। कैलेक्स की बात यहाँ पे अब हम करते हैं कि कैलेक्स हमें पता है कि कैलेक्स किससे बनता है? सेपल से मिलके बनता है। ठीक है ना, तो इनके अंदर सेपल्स कितनी पाई जाती हैं? इनके अंदर 4 सेपल्स पाई जाती हैं। ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर टोटली अप्रोक्सीमेटली 4 सेपल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो सेपल्स जो होंगी वो की कंडीशन कैसी होगी इनके अंदर सेपल्स की? तो सेपल्स हमें पता है कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं ना सराउंड करते हैं जो फ्लावर को। ठीक है ना, या तो जब फ्लावर बंद कंडीशन में होता है ना, बंद होता है, खुलता नहीं है, उसकी पेटल्स नहीं खुलती हैं, तब सेपल्स ही प्रोटेक्ट करती हैं। और अंडर सीवरल कंडीशन जो है वो सेपल्स प्रोटेक्ट करती हैं और कभी कभार ये फोटोसिंथेसिस भी कर देती हैं और लीफ की तरह भी वर्क करती हैं। ठीक है ना, तो 4 सेपल्स होते हैं ब्रासिकेसी फैमिली में और इनकी कंडीशन जो होगी सेपल्स की वो कौन सी होती है? पॉलीसेपलस कंडीशन होती है इनकी।
पॉलीसेपलस। तो पॉलीसेपलस के अंदर क्या होता है कि सेपल्स जो होंगे वो कैसे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। पॉलीसेपलस कंडीशन में सेपरेटेड सेपल्स की कंडीशन होती है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे जो सेपल्स होती हैं ये किस तरह की होती हैं, ज़्यादातर होंगी ग्लैब्रस, ठीक है ना। सेपल्स की कंडीशन क्या होती है, ज़्यादातर ग्लैब्रस और कभी कभार हेरी भी होती हैं। हेरी और ग्लैब्रस सेपल्स होती हैं, हेरी और ग्लैब्रस। तो हेरी का मतलब पता है कि हमें छोटे छोटे वो बाल नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेपल्स के ऊपर, और ग्लैब्रस का मतलब है कि विदाउट एनी हेयर एक स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी हम इसकी एस्टिवेशन की बात करते हैं कि इनके अंदर किस तरह की एस्टिवेशन पाई जाती है। तो जो सेपल्स होती हैं इनके अंदर एस्टिवेशन पाई जाती है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाई जाएगी। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कौन सी एस्टिवेशन होती है, ऐसी एस्टिवेशन जिसमें मार्जिन जो होते हैं सेपल्स के वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और किसी भी क्लियर डायरेक्शन के बगैर ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना। इरेगुलर ओवरलैपिंग होती है। तो आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पे किस तरह जो है वो जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में ओवरलैपिंग होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोला की। पेटल्स जो होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, कोरोला। तो पेटल्स इसके अंदर कितनी होती हैं, 4 पेटल्स, हैव ओनली 4 पेटल्स, 4 पेटल्स पाई जाएंगी, ठीक है। तो जो पेटल्स जो होंगी ये क्या होती हैं, ये कलर्ड, हर कलर्ड सेगमेंट जो कोरोला का अंदर होता है, जो पत्तियां होती हैं कोरोला के अंदर, उसको हम ईच पेटल, हर एक को पेटल कहते हैं, ठीक है ना। ये कलर्ड सेगमेंट्स होते हैं। तो अगर हम पेटल्स की कंडीशन देखते हैं कोरोला के अंदर तो कैसी होती हैं, पोली पेटलस। पॉलीपेटलस कंडीशन पाई होती है, इसका मतलब है पेटल्स क्या होंगी, सेपरेट होंगी पेटल्स, ठीक है। तो पेटल्स सेपरेट होती हैं। अगर हम इन पॉलीपेटलस कंडीशन होती है और ये क्रॉसी फॉर्म होते हैं, जो पेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, क्रॉसी फॉर्म। क्रॉसी फॉर्म का मतलब क्या है कि जो 4 पेटल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और अरेंज्ड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ए क्रॉस, ठीक है ना, एक क्रॉस की फॉर्म में अरेंज होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोशियम की, कि एंड्रोशियम इसके अंदर किस तरह का पाया जाएगा। तो हमें एंड्रोशियम का पता है कि एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंड्रोशियम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एंड्रोशियम की बात करते हैं। तो एंड्रोशियम में क्या है कि जो स्टेमन है, स्टेमन क्या होता है, एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन पाया जाता है। तो स्टेमन क्या है, मेल फर्टिलाइजिंग ऑर्गन है, ठीक है। तो अगर हम कंडीशन की बात करें, इसके अंदर कौन सी कंडीशन होती है, पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है इसके अंदर, पॉलीएंड्रस। तो पॉलीएंड्रस कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं ना स्टेमन के, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, फिलामेंट्स स्टेमन के फ्री होते हैं, फिलामेंट्स फ्री होते हैं, ठीक है। और जो होगा ये एंथर, वो डाइथीशियस होगा, ठीक है, एंथर डाइथीशियस, ठीक है, डाइथीशियस एंथर पाया जाएगा। तो डाइथीशियस एंथर वो होता है जिसके अंदर 2 थीका पाए जाते हैं, डाइथीशियस एंथर के अंदर। तो जो ये होगा एंथर, ये कैसा होगा, फिर इसका करेक्टर है कि ये बेसी फिक्स्ड होगा, एंथर इज बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड का मतलब क्या है कि जो फिलामेंट होता है वो कहाँ पे अटैच होगा, एंथर की बेस के ऊपर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं किस तरह बेसी फिक्स कंडीशन होती है एंथर की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गायनोशियम की। गायनोशियम की बात अब हम यहाँ पे करेंगे कि गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो फ्लावर का, उसको हम गायनोशियम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ओवरी होगी उसकी कंडीशन क्या होगी, बाइकार्पलरी, ठीक है। तो बाइकार्पलेटी, बाइकार्पिलरी कंडीशन होगी ओवरी की। बाइकार्पिलरी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ओवरी के पास 2 कार्पल होंगे, ओवरी हैव 2 कार्पल्स, 2 कार्पल्स वाली कंडीशन होगी। उसके बाद है ओवरी जो होगी वो सिन कार्पस होगी, सिन कार्पस ओवरी। सिन कार्पस ओवरी कौन सी ओवरी होती है, जिसके अंदर कार्पल जो होता है ना गायनोशियम का वो एक दूसरे के साथ मिला होता है, यूनाइटेड होता है, ठीक है। तो ये यूनिलोक्युलर होंगे, ठीक है, ओवरी, या फिर बाइलोक्युलर होगी। यूनिलोक्युलर के अंदर क्या होगा कि ओवरी के अंदर जस्ट 1 चैम्बर पाया जाएगा और बाइलोक्युलर के अंदर होगा कि 2 चैम्बर पाए जाएंगे, ठीक है। और अगर हम प्लेसेंटेशन की बात करें तो इनके अंदर पेरिटल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। कौन सी प्लेसेंटेशन, पेरिटल प्लेसेंटेशन पाई जाती है, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अंदर फ्रूट्स किस तरह का पाया जाता है, फ्रूट्स कैसा पाया जाता है इनके अंदर। तो फ्रूट्स की बात करें तो इनके अंदर सिलिक्वा वाला फ्रूट्स पाया जाएगा, सिलिक्वा, ठीक है। तो ये कैसा फ्रूट होता है, ये ड्राई फ्रूट होता है जो सेपरेट हो जाता है मैच्योरिटी के टाइम पे और 2 या 3 सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। और मैच्योरिटी में किसके अंदर सेपरेट हो जाता है, कि मैच्योरिटी में 2 या 3 सेगमेंट्स के अंदर सेपरेट हो जाता है, जिसको हम वाल्व्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, ब्रासिकेसी फैमिली के इकोनॉमिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर आता है फूड। फूड के अंदर इसका किस तरह यूज़ होता है, तो बहुत से जो प्लांट्स हैं इस फैमिली के वो एडिबल हैं, ठीक है ना, और उनको वेजिटेबल्स के तौर पे भी कुक किया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास आता है ब्रासिका, ब्रासिका ओलियेसिया वार बोट्राइटस, ब्रासिका ओलियेसिया वार बोट्राइटस, ये किसको कहा जाता है, फूल गोभी को, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, जिसको सरसों भी कहा जाता है, ठीक है ना, मस्टर्ड। उसके बाद है ब्रासिका रेपा, इस फैमिली का मेंबर है जिसको खाया जाता है, ब्रासिका रेपा, टर्निप, ठीक है। और उसके बाद है रफेनस सैटिवस भी जो है इस फैमिली का मेंबर है, जिसको हम रोज़ाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हम अपनी डेली यूज़ में इसको लाते हैं। तो ये क्या है, रफेनस सैटिवस कहते हैं मूली को, ठीक है, मूली को कहा जाता है। उसके बाद हम फूड के बाद ऑयल यूज़ के लिए भी इसको देखते हैं कि किस तरह ये इस्तेमाल होता है। तो ब्रासिका जो कैम्पेस्ट्रस है ना, ये ऑयल को निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इससे ऑयल हासिल किया जाता है, ठीक है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस से। और उसके बाद है ब्रासिका निग्रा, ब्रासिका निग्रा, ये ब्लैक मस्टर्ड है, ब्लैक मस्टर्ड है ब्रासिका निग्रा, ठीक है। तो उसके बाद ब्रासिका निग्रा और रफेनस जो है, रफेनस के सीड्स जो होते हैं, रफेनस सैटिवस जिसको हमने कहा था यहाँ पे मूली है, इसके सीड इस्तेमाल होते हैं ऑयल निकालने के लिए, ठीक है ना, रफेनस सैटिवस के सीड इस्तेमाल होते हैं ऑयल के लिए। उसके तो ये डाइजेस्टिव पर्पज़ के लिए जो रफेनस सैटिवस का ऑयल है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है इरुका सैटिवा, इरुका सैटिवा के से भी हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको तारे मीरे का तेल कहते हैं, ठीक है। इरुका सैटिवा से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये तेल जो होता है तारे मीरे का तेल, ये इस्तेमाल होता है मेडिसिनल पर्पज़ के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल केक की। इससे ऑयल केक भी बनाया जाता है इस फैमिली, जो ब्रासिकेसी फैमिली है उसके मेंबर से। ऑयल केक क्या होता है, तो जब ये तमाम ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, तो पीछे ना जो चीज़ बचती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, हाईली न्यूट्रिशन वाली चीज़ होती है, हाईली न्यूट्रिशियस होती है वो। तो वो क्या होता है, वो एक ऑयल केक होता है, जिसको हम कैटल फीड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल के अंदर एक फर्टिलाइज़र के तौर पर, ठीक है। तो कैटल फील्ड के अंदर ये ऑयल केक इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सॉइल फर्टिलाइज़र के तौर पर भी ये ऑयल केक इस्तेमाल किया जाता है। तो लास्ट में हम बात करते हैं इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की, इस फैमिली के मेंबर्स की मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। तो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के अंदर क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं ना, लेपिडियम सैटिवम के लीफ, लेपिडियम सैटिवम लीफ, इसके जो लीफ होते हैं ना, ये इस्तेमाल होते हैं लिवर की डिजीज़ में, लीवर कंप्लेंट्स में, ठीक है, एस्थमा में इसके लीफ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, या फिर उसके अलावा कफ या ब्लीडिंग पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स के क्योर के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं लेपिडियम सैटिवम के लीफ, ठीक है। तो जो सीड्स होते हैं चेरिंथस चेरी के सीड, चेरिंथस चेरी
इसके जो सीड्स होते हैं ना ये भी फीवर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, और जो इसके फ्लावर होते हैं ना ये पैरालिसिस को क्योर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा इब्रस अमारा जो है ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है, ये भी इस्तेमाल होता है किसमें, रिह्यूमेटिज्म और गॉट की डिजीज़ के क्योर के लिए। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ब्रासिकेसी फैमिली की समझ लगी होगी। लेकिन